आज मैं पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन करूंगी। सनातन धर्म में हम अपनी पौराणिक कथाओं के द्वारा बहुत ही भक्ति की बातें सुनते हैं, सीखते हैं और अच्छे संस्कार और आदर्श बनाते हैं। ये कथाएं हमें भक्ति की ओर ले जाती हैं, हमें अच्छे संस्कार सिखाती हैं। मैं सैलजा अपने चैनल सैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। पर पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं, या ऐसा कह सकते हैं कि इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं और वहां उनका दर्शन करके वे वहीं ठहर गईं। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गईं। इससे सनत कुमार नाराज हो गए और सनत कुमार ने इन तीनों को शाप दे दिया। बाद में तीनों के द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में जो सबसे बड़ी कन्या है या ज्येष्ठ कन्या है, मैना, हिमालय की पत्नी बनेगी और जिससे पार्वती जी का जन्म होगा। दूसरी कन्या धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी और जिससे सीता जी का जन्म होगा। और तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी होगी और जिससे राधा जी नाम की कन्या का जन्म होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेंगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेंगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त होंगी। इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि हे नारद, मैना के साथ हिमालय का विवाह होने के अनंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए। ता हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा भी सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः आपके घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं को महान लाभ हो सकता है। देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताई और विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर
जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने निवेदन किया, भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण हो जाएं और अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। जय माता, जय भक्तवत्सला दयामयी देवी। अब भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को जाएं। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। और यह कहकर जय माता जगदम्बा अदृश्य हो गईं और अपने लोक में तुरंत ही चली गईं। अब इधर गिरिराज हिमालय एवं मैना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मैना से मनोअभिलाषित वर मांगने का आग्रह किया। मैना ने कहा, हे जगदम्बिके, यदि मैं इस योग्य हूँ या वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हों और उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी बने और तदन अनुसार लीला करें। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। और ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी जगदम्बा शिवा अदृश्य हो गई। तदंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के लिए निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे और कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा का जन्म हो गया। वे जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। जय माता जगदम्बा। और उसी क्षण विष्णु आदि सभी देवताओं वहां आ गए और जगदम्बा का दर्शन करके उन्होंने उनका स्तुति किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को भी ज्ञान प्राप्त हो गया और मैना ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में बस जाएं, स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। जय माता जगदम्बा। मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय करके रोने लगी और उनका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उनके पास पहुंच गए और देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। इस प्रकार देवी जगदम्बा का मैना और हिमालय के घर में जन्म हुआ। जय माता जगदम्बा, जय माता जगत जननी। सबका कल्याण करो, सबको स्वस्थ रखो, सबको प्रसन्न रखो, सबको सुखी रखो। हे माता जगदम्बा,
आपकी सदा जय हो। आदरणीय महानुभाव, आप सबको ये कथा कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताएंगे और आगे भी मैं इसी तरह से अच्छी कथा सुनाते रहूं। मुझे आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। जय माता दी, जय जगत जननी, जय कल्याणी। आप सब हमेशा सुखी, प्रसन्न और खुश रहें। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट, तकलीफ ना आए। नमस्ते, प्रणाम।